नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं यूपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एहतियात के तौर पर दिल्ली से यूपी आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है या बंद करने की तैयारी है। ऐसे में एक बात पूरी तरीके से साफ नजर आती है कि दिल्ली से यूपी में कोरोना की सप्लाई हो रही है, जिसे रोकना इस समय बेहद जरूरी हो चुका है। जी हाँ, लगातार हम आपको बता रहे हैं, अब कड़े फैसले यहाँ पर गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन कहीं ना कहीं अभी सबक ले चुका है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पत्रकारों में कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं, उसके बाद से अब गाजियाबाद प्रशासन ने बहुत स्पष्ट तरीके से सीधे तौर पर बैन लगाने की कोशिश की है। क्योंकि जो हिस्ट्री अभी तक सामने आई है, अगर हम गाजियाबाद की बात कर लें, तो उन लोगों ने दिल्ली जाकर और उसके बाद में गाजियाबाद वापस आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो बार बार दिल्ली गए हैं और दिल्ली से वो गाजियाबाद एंटर किए हैं। इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि सामानों के साथ साथ, चीजों के साथ साथ क्या कोरोना की भी सप्लाई यूपी में, खास तौर पर गाजियाबाद में दिल्ली से हो रही है। इसीलिए पूरी तरीके से रोक लगाने की कोशिश है। दिल्ली से कोई भी पत्रकार गाजियाबाद नहीं आ पाएगा जब तक उनके पास में ई पासेस नहीं होंगे। जो आपका आईडी कार्ड होता है वो भी अब वो मान्य नहीं करेंगे। जब तक आपके पास में पास नहीं होगा तब तक आप गाजियाबाद में एंटर नहीं कर सकते हैं। और खबरें लगातार मिल रही हैं कि ऐसे कई और कड़े कदम नोएडा में भी, गाजियाबाद में और भी पुख्ता तरीके से इसे अंजाम दिया जा सकता है। ये और बड़े और कड़े फैसले इसके मद्देनजर लिए जा सकते हैं। तो अब सवाल यही है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं, तो सबसे ज्यादा खतरे की घंटी यहीं से शुरू हुई है कि सिम्टम्स नहीं है। हम बैठे हैं यहां पर, हमारे आसपास लोग बैठे हैं, किसको कोरोना है आप अंदाजा नहीं लगा सकते अब, क्योंकि अब जो नए केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें सिम्टम्स नहीं है। खास मेहमान भी चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें, डॉक्टर सुधीर गुप्ता हमारे साथ में कैलाश हॉस्पिटल से इस समय मौजूद हैं। साथ ही प्रवक्ता बीजेपी राजेश चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, गाजियाबाद ने जो बड़ा फैसला किया है गाजियाबाद प्रशासन ने, सर, और कहां कहां इसी तरीके से लागू करने की तैयारी है? क्योंकि नोएडा से भी अब खबरें आ रही हैं कि नोएडा में भी यही कार्रवाई हो सकती है। देखिए, जब से कोरोना की महामारी पूरे देश के अंदर फैली, पहले दिन से आप उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा ये आकलन करेंगी, तो पहले दिन से लेकर के अब तक सबसे गंभीर यदि कोई सरकार मुझे नजर आती है तो योगी जी की सरकार आती है। जी। जनहित में जो निर्णय हो सकता है, चाहे वो कठोर निर्णय होगा, चाहे हो सकता है कई बार हमको परेशानी देने वाला निर्णय होगा, उन निर्णय उठाने में कोई संकोच योगी जी की सरकार ने नहीं किया। गाजियाबाद प्रशासन ने जब देखा कि वहां पर कोरोना की महामारी को फैलने की ज्यादा संभावना बन रही है और दिल्ली में ज्यादा फैल रहा है, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, क्यों गाजियाबाद और दिल्ली का अंतर करना भौगोलिक दृष्टि से बहुत ये नहीं है, वहां पर आना जाना नॉर्मली ऐसे रहता है, दोनों एक शहर हो। तो जब लोकल प्रशासन को लगा, वहां के जिलाधिकारी को लगा, तो उन्होंने कहा वहां रोक दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन में आज पूरा देश है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने लोगों की कैसे रक्षा कर पाए, कैसे उनका जीवन बचा पाए, किस तरह से हम अपनी जनता को सेफ रख सकें, उसी को देख कर क्या, और जहां जहां आवश्यकता महसूस होगी, सृष्टि जी, ठीक है राजेश जी, मेरा एक सवाल है जो इस समय सभी के जहन में, देखिए हम लोग के जहन में भी है, हम लोग भी ऑफिस आते जाते हैं, हमारे ऑफिस में तमाम ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से गाजियाबाद आते हैं या फिर नोएडा आते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या क्लैरिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत लॉकडाउन में जो नेसेसिटी सर्विसेज हैं वही चल रही हैं, तो ये पाबंदी किस आधार पर लगेगी, कैसे लगेगी? सब ई पासेस के लिए भी अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आज से ये फैसला लागू कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों के पास में जो जरूरी सर्विसेज में हैं, उनके पास में ई पासेस अभी उपलब्ध नहीं है, तो इन चीजों को कैसे सुलझाएगा प्रशासन? देखिए, जरूरी चीज मीडिया भी है। पूरी दुनिया को, पूरे देश को ये बताने में बहुत कारगर होता है कि किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है। तो इसके लिए सरकार गंभीर है और जो उचित व्यवस्था होगी पास जारी करने की, वो सबको किया जाएगा। पर आज आवश्यकता सबसे पहले इस बात की है कि कैसे इसको रोका जाए। इसके लिए हो सकता है हमको थोड़ी परेशानी उठानी पड़े, मीडिया को भी थोड़ी दिक्कत हो, क्यों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और पूरे जागरण का जो काम मीडिया ने किया है, सृष्टि जी, लोगों में जो जागरूकता पैदा करने का काम किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। मीडिया की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है और हमको उसकी भी रक्षा करनी होगी। उसके लिए पासेस जारी कर रही है सरकार, और उसको भी एक तरह से क्वारंटाइन करके न्यूज के और बहुत माध्यम हो सकते हैं आजकल,
उससे आप अपना काम कर सकती हैं। हम डिबेट कर रहे हैं तो मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, आप वहाँ चैनल में बैठी हुई है, इसी तरह से। तो जो परिस्थिति है उसी हिसाब से हमें काम करके आगे निकल के जाना है और इस महामारी से बचना है। ठीक है डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये हुआ कि हमने बहुत सही समय पर रहते हुए हमने लॉकडाउन कर लिया और कोशिश हमारी अच्छी रही, और देशों के मुकाबले जो आंकड़े अभी हमारे देश में आए हैं वो लिमिटेड रहे हैं। लेकिन लिमिटेड के साथ साथ में ऐसा नहीं है कि ये डिक्रीज हुए हैं, ये दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। और अब जो मामले सामने आए जिसमें सिम्टम्स नहीं है, ये किस तरीके का केस है? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर हम लोग ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, घर पर हैं, आप आए हैं, मैं हूं। अब या मुझे प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, या और जो हमारे ऑफिस में लोग हैं या किसी को भी प्रॉब्लम है, तो हम पता नहीं लगा सकते कि आखिरकार किसको अब ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये और ज़्यादा खतरनाक है। सिस्टर, जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, हाँ। और उनको डिटेक्ट किया जा रहा है। तो ये बात मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि उनको डिटेक्ट किया जा रहा है, वो डिटेक्ट हो नहीं रहे हैं, उनको डिटेक्ट किया जा रहा है। यानी कोई भी एक केस जो हमें पॉजिटिव मिलता है, जो रोगी मिलता है, तो उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेकर जो भी उससे कॉन्टैक्ट में हैं, अभी ICMR ने जो गाइडलाइंस अपनी रिवाइज़ की थी 21 मार्च को, उसके अनुसार जितने भी उनके जो एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स भी हैं उनको भी टेस्ट किया जा रहा है, जिससे पता लग रहा है कि ये लोग एसिम्टोमेटिक भी वायरस के कैरियर हो सकते हैं। तो उनको डिटेक्ट किया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। रही बात केसेस बढ़ने की, केसेस तो अभी बढ़ेंगे। अभी हम कहें कि आज हमने कोशिश शुरू की है और आज ही एकदम से बिल्कुल बंद हो जाए, फुल स्टॉप लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ। केसेस तो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, लेकिन हमें यह देखना है कि इतनी तेजी से ना बढ़ें कि हमारी जो क्षमता है उससे बाहर हो जाएं। अब केसेस बढ़ना को भी दो नज़रिए से देखा जा सकता है। एक कि केसेस हमें पता लग रहे हैं, दूसरा केसेस को ढूंढ के उनको हम ढूंढ रहे हैं और पता लगा रहे हैं। अगर तुम उनको ढूंढ रहे हैं, भीड़ में से ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर है या वहाँ पर है, उसको ढूंढ के उस वजह से नंबर बढ़ रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए हमारे लिए चिंता का सबब है ये कि केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे जाके लंबे समय बाद जब हम देखें कि हमने लगभग सब केसेस ढूंढ लिए हैं, अब और बढ़ने बंद हो गए हैं जी। लेकिन अगर हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं, केसेस ढूंढ नहीं रहे हैं और ये केसेस हमारे पास चल के आ रहे हैं, तब डेफिनेटली ये चिंता की बात है कि केसेस हमें पता लग रहे हैं और इसमें हमारी जो एक्टिव इंटरवेंशन है वो कम है। और जब तक एक्टिव इंटरवेंशन है तब तक दिक्कत की बात नहीं है, जब तक केस ढूंढे जा रहे हैं तब तक दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर केस पता लग रहे हैं, चल कर आ रहे हैं और उसके बावजूद बढ़ रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत की बात है। ठीक है, हमारे साथ में अरविंद जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, जिस तरीके का फैसला यहाँ गाजियाबाद में लिया गया है कि अब दिल्ली से आवागमन पूरी तरीके से ठप किया गया है, ऐसा ही फैसला नोएडा में भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस फैसले से कितना ज्यादा हम और एक स्टेप या दो स्टेप आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि सवाल मेरा वही है कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजन में हैं कि फैसला आज लिया गया है, हमारे पास में पासेस नहीं है, एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं जिन्हें बाहर निकलना है, आना जाना है, ज़रूरी भी है, और प्रशासन ने जो ये कदम उठाया है ये भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर दिल्ली से गाजियाबाद में कोई एंट्री करता है, बार बार गाजियाबाद दिल्ली गया है, उसकी हिस्ट्री आप देखिए, और फिर उसको अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं या कोरोना है, तो कहीं ना कहीं खतरनाक है। बिल्कुल सृष्टि जी, आप सही करिए। देखिए, लॉकडाउन इसीलिए किया गया है ताकि लोगों का बचाव हो और वो सुरक्षित रहे। अगर ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, स्वाभाविक रूप से उसका पालन करना होगा। यह भी सही है कि एसेंशियल वर्क के लिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे भी आप देखें तो महाराष्ट्र के बाद जो है गुजरात, दिल्ली जो है सबसे अधिक कोरोना वायरस संक्रमित संख्या यहाँ पर है, तो स्वाभाविक रूप से इसका ध्यान रखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अभी डॉक्टरों का पैनल द्वारा कहा भी गया कि संक्रमण कुछ इस तरह के लोगों में फैल रहे हैं कि लोगों को जानकारी तक नहीं है, और उसके जो लक्षण अभी तक माने जा रहे थे, यह लक्षण होना आवश्यक है, लेकिन बिना लक्षण वाले भी जो है संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, बहुत पहले से यूरोपीय या अमेरिका में जो है इस बात की आशंका थी और कहा भी जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे देश में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब जो है इस बात की ओर जो है ध्यान गया है और माना जा रहा है कि नहीं, अब ऐसे लोगों का भी परीक्षण होना चाहिए। देखिए, टेस्टिंग कम हो रही है, नतीजा जो है कोरोना वायरस जो लोग हैं उनकी संख्या में कमी है जी। तो स्वाभाविक रूप से जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की, जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, कि अधिकाधिक लोगों की टेस्टिंग करें ताकि पता चल सके। दूसरी चीज, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आएंगे जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से संक्रमित लोगों की संख्या सृष्टि जी बढ़ेगी। तो अगर सरकार द्वारा कदम उठाया जा रहा है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, जाहिर तौर पर
लेकिन कहीं ना कहीं उल्लंघन की भी तस्वीरें यहाँ अरविंद जी हमेशा सामने आती है। जब से लॉकडाउन हुआ है बहुत ज्यादा सख्ती भी की गई, हॉटस्पॉट के एरियाज चिन्हित किए गए, वहां पर भी उल्लंघन की तस्वीरें, और शायद इसी उल्लंघन का ये नतीजा है कि आज पूरी तरीके से आवागमन को बंद करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रही है। निसंदेह जो है आपने देखा कि किस तरह एनसीआर में लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हुए थे उत्तर प्रदेश जाने के लिए, बिहार जाने के लिए, फिर मुंबई में उस तरह की घटना देखने को मिली, उसके बाद गुजरात में देखने को मिली। तो निसंदेह जो है फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, चेन टूट जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से तभी जाके स्थिति सुधरेगी। तो इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ केवल आम जन ही नहीं, वीआईपी लोग भी, आपने देखा किस तरह कर्नाटक में एक बड़े नेता के यहाँ उनके लड़के की शादी हुई, किस तरह से मुंबई में जो है एक बड़े सेलिब्रिटी जो है दर्शन करने गए। तो सवाल केवल आम जन तक सीमित नहीं होना चाहिए, दो कानून नहीं होना चाहिए। यह बड़े पैमाने पर अगर कार्य हो रहा है, लॉकडाउन की व्यवस्था हो रही है, तो चाहे वीआईपी हो चाहे आम आदमी हो, सबके लिए समान रूप से जो है कार्य रूप में व्यवहार में लाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ वीआईपी किस्म के लोग हैं। अभी आपने देखा कि बिहार में एक घटना है कि वहां किसी जिले के एक जो है कृषि अधिकारी हैं, उनको जब टोका गया तो टोकने वाले जो कोरोना जो योद्धा है उसको जो है कान करके उठा बैठक कराया गया। तो इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। देखिए शास्त्रों में कहा गया कि महाजनों ये गता स पंथा, यानी जो बड़े लोग कार्य करते हैं छोटे लोग देख करके उसी का अनुपालन करते हैं। तो जब बड़े लोग ही गलती करेंगे सृष्टि जी, तो छोटे लोग स्वाभाविक रूप से गलती करेंगे। ठीक है राजेश जी, इसके बाद में क्या तैयारी है? क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया, बहुत सारी सख्ती की गई, सीलिंग की गई और लोगों की पिटाई की गई, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया, आरती उतारी गई, शर्मिंदा करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उल्लंघन रुका नहीं। अब इसके बाद में जो आवागमन आपने बंद किया है, इसमें आपको क्या लगता है कि कितना कारगर ये स्टेप साबित होगा? क्योंकि इतनी सख्ती करने के बावजूद भी लोग समझे नहीं हैं। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ दीजिए, थोड़ी बहुत जो ढील दी गई, और कल परसों की जो तस्वीरें थी कि गाजियाबाद और नोएडा या यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरीके का जाम लगा था, वो ये दर्शाता है कि इतनी सी भी छूट का फायदा लोग उठा रहे हैं। देखिए कोरोना महामारी विश्व के अंदर कितनी बुरी तरह से फैल रही है, सब जानते हैं। टेलीविजन के सामने दिन बैठ करके घर में सब यही कर रहे हैं। अब ये तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जनता की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार का समर्थन करें और सहयोग करें। सरकार अकेले ये नहीं कर सकती। मोदी जी आते हैं टेलीविजन के ऊपर और आकर के अपील करते हैं और देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके विनती करता है, तो इसकी एक अपील होती है, हमको ये करना ही पड़ेगा। और जहां तक बात सरकार की सख्ती की रही, तो कुछ लोग तो सख्ती की भाषा मानते हैं, कुछ लोग तो बिना सख्ती के मानते नहीं है। आप देखते हैं किस तरह से तबलीगी जमात ने पूरे देश के अंदर आज इस महामारी को फैलाने का काम किया है। आपने देखा होगा आज भी प्रयागराज के अंदर वहां 2 मस्जिदों में छिपा रखे थे तबलीगी जमाती, क्या उनकी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है, प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वो उसमें अरेस्ट हुए। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? वो जाकर के संबंधित थाने को सूचना देते, वहां के सीएमओ को सूचना देते, वहां जिलाधिकारी को सूचना देते और उनकी जो इलाज की व्यवस्था होती थी। सरकार क्या चाह रही है लोगों से? सरकार तो ये चाह रही है कि वो सुरक्षित रहें। सरकार तो ये चाह रही है कैसे भी उनका जीवन को खतरा ना हो। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो फिर सख्ती तो होती है ही, और सख्ती मैं कहता हूँ यदि सख्ती से ही कोरोना महामारी खत्म होती है तो सरकार को सख्त कदम उठाने भी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डॉक्टरों पर हमला हुआ है, पुलिस प्रशासन छोड़िए, डॉक्टरों को नहीं बख्शा गया है। जो घटनाएं लगातार हमारे सामने आई हैं वो बहुत ज्यादा विभत्स रही हैं, जो देखी भी नहीं जा सकती हैं। लोगों को क्या मेंटली ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ भी किया जा रहा है उनकी भलाई के लिए किया जा रहा है, और अगर डॉक्टर सभी सरेंडर कर देते हैं कि हम इलाज ही नहीं करेंगे, तो आप कहीं पर भी जाइए, आपको मांगे पानी नहीं मिलेगा। जो डॉक्टर के ऊपर हमला हो रहा है, सिर्फ डॉक्टर नहीं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो उनके साथ पुलिस वाले हैं, नर्सिस हैं, तो जो भी लोग इस लड़ाई से जुड़े हुए हैं, जो लोगों का भला करना चाहते हैं, उनके ऊपर हमला करना तो आत्मघाती हमला हुआ। उनके ऊपर हमला करने का मतलब ये है कि उन लोगों को अपनी परवाह नहीं है और किसी और की परवाह भी नहीं है। ना तो अपने बारे में सोचते हैं, ना अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ना समाज के बारे में सोचते हैं। लेकिन फिर भी हमारा काम लड़ना है, हम लड़ेंगे। जैसे भी है हमें लड़ना ही है, हम इस बीमारी के साथ लड़ना है। यहाँ पे हमें 2 लोगों से लड़ना है, बीमारी से भी लड़ना है और जाहिलों से भी लड़ना है, उन लोगों से भी लड़ना है और या तो बहक गए हैं या बेवकूफ़ हैं, लेकिन सबसे लड़ना ही होगा। बिल्कुल।
और सर बहुत सारे डॉक्टर्स जो संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, इनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय है कि क्या पीपीई किट में बहुत सारी घपलेबाजी यहाँ पर सामने आई कि पीपीई किट की क्वालिटी सही नहीं है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो डॉक्टर्स का महफूज रहना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनके आसपास जो लोग रहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमें दूर रहने की हिदायत दी गई उसका आप लोग इलाज करते हैं, एकदम करीब सबसे आप ही लोग होते हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? डॉक्टर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, सबके लिए पीपीई किट उपलब्ध है। जो डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं या जो भी इसमें कोरोना के इलाज में जो लोग लगे हुए हैं संक्रमित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। इसमें किसी भी लेवल पर चूक हो सकती है, पीपीई किट की चूक हो सकती है, या किसी स्टाफ की चूक हो सकती है, या किसी मरीज की बदतमीजी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो है और इस चूक की जड़ तक जाना होगा और जहाँ तक संभव है अपने आप को बचाते हुए इनका इलाज करना होगा। क्योंकि अगर डॉक्टर्स, अगर ये स्टाफ नर्स, अगर सैनिटेशन वर्कर्स अगर क्वारंटाइन में चले जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई और ऐसा कोई तबका है जो इस समाज में जो इन चीज़ों का इलाज कर सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अरविंद जी, जिस तरीके से लोगों की हम बात कर रहे थे, सरकार, प्रशासन, डॉक्टर, पुलिस, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, हर कोई अपनी जान पर खेल कर अपना काम कर रहा है, लोगों के लिए ही कर रहा है, ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन एक समाज के तौर पर लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? वो उनको इतनी सी छूट मिलती है, वो बाहर निकल आते हैं, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं गोली चल रही है, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं, थोड़ी सी अगर 1-2 घंटे की आपको छूट मिले कि आप बाहर जा सकते हैं, सामान ले सकते हैं, वहां पर आप भीड़ जुटा लेते हैं। बॉर्डर पर गाड़ियों का तांता लगा होता है, ऐसा नहीं है कि जितनी गाड़ियां लगी रही हैं वो सारी की सारी बहुत जरूरी रही हैं, इमरजेंसी है तभी हम अपने घर से निकले हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इतनी सी छूट का आप इतना फायदा उठाते हैं, उसके बाद में यही खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जिंदगी के लिए ये सब किया जा रहा है। जब जिंदगी नहीं रहेगी तो आप बाहर क्या निकल के करेंगे? बिल्कुल सृष्टि जी, आप सही करिए। एक जो नैतिक समाज होता है, सभ्य समाज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपना आचरण करे, व्यवहार करे। जो संविधान सम्मत कानून है, जो सरकार के दिशा निर्देश है, वैसे भी विपत्ति काल में तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जब पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से संक्रमित है, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, यह अच्छी बात है कि भारत में जो है बीमारी देर से आई, बावजूद इसके सरकार जो है एहतियातन बड़े कदम उठाए हैं। और अगर सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है, डॉक्टरों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा, जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, बहुत जरूरी हो तब बाहर निकलिए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं, या कह सकते हैं कुछ ऐसे समूह संगठन भी हैं जो इसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं और स्वयं अपने लिए खतरा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। और सबसे विडंबना यह है कि जो हमारे चिकित्सक हैं, जिन्हें धरती का देवता कहा जाता है, हाँ। इलाज के लिए जाते हैं, बचाने जाते हैं, तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, उनके ऊपर थूका जाता है, उनकी जान मारने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि कई डॉक्टर, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी जो है अपना जान गंवा चुके हैं, तमाम पुलिसकर्मी के जो है जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके भी समाज में जो लोग हैं, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब बातों को जो है किस तरह से समझे, किस तरह से अपना आचरण व्यवहार करे। ये तो समाज की जिम्मेदारी बनती है। और कोई भी बड़े से बड़ी विपत्ति हो, युद्ध हो, बहुत बड़ा जो है कोई कार्यक्रम हो, जब तक समाज की सहभागिता पूरी तरह से नहीं होती है, 100% ईमानदारी पूर्वक, तब तक किसी भी चीज से ना युद्ध से लड़ सकते हैं, ना किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। सृष्टि जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर। राजेश जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हुआ, उनका जो त्याग समर्पण अपनी जनता के लिए देखा गया, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जाहिर तौर पर एक मैसेज जरूर जनता में जाना चाहिए कि अगर खुद जो मुखिया हैं प्रदेश के, वो इतनी विषम परिस्थिति में भी एक तरफ इमोशनली बहुत ज्यादा एक ट्रॉमा है उनके लिए, लेकिन अपने प्रदेश की जनता को हमेशा से उन्होंने ऊपर रखा है। क्या इन चीजों से भी लोग नहीं समझ पा रहे, नहीं सीख पा रहे कि सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है, प्रशासन कितने कड़े कदम उठा रहा है, मुख्यमंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसी लापरवाही, इंसानी लापरवाही बहुत घातक हो सकती है? देखिए सृष्टि जी, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्णय, उनके पिताजी का देहांत हुआ, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और उन्होंने उनके अंतिम संस्कार में न जाने का जो निर्णय किया, उसकी किन शब्दों में प्रशंसा की जाए वो शब्द नहीं है। वो इसलिए नहीं कि वो मेरे पार्टी के नेता हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरी दुनिया के अंदर उसके निर्णय को सराहा जा रहा है। और मैं तो उनको कहूंगा, ऐसे जाहिल लोगों को, गंवार लोगों को जो अपने जीवन की कीमत नहीं समझ रहे, वो कई लोग तो केवल इसलिए करते हैं कि योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है तो इसके विरोध में जाना है। ऐसा नहीं है, जीवन को उन्हीं के खतरा है। आज आप देखोगे समाज वर्ग विशेष में, यहाँ नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पर, किस तरह से उसने पूरे देश के अंदर फैलाया।
और जो आंकड़ा आप देखेंगे 18,000 समथिंग जो आंकड़ा आ रहा है कोरोना संक्रमितों का, उसमें अधिकतर वही लोग हैं। वो किसका नुकसान कर रहे हैं जी, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। उनको खुद समझना चाहिए। दिल्ली के अंदर देखेंगे ज्यादातर वही लोग हैं, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले संक्रमित हो गए, एक परिवार के 31 लोग संक्रमित हो गए। और ये कोई हिंदू मुसलमान ईसाई सिख नहीं देखता है, बीमारी ऐसी है। बिल्कुल। और ये तो हम लोगों को समझना होगा। जरा सी छूट मिलती है, हम रोड पर निकल के आते हैं। किसान बेचारा गांव में आप जाओगे तो घरों में बैठा हुआ था, जब सरकार ने अनुमति दी तब गेहूं काटने का काम शुरू हुआ। हमारे गांव के लोग जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो सब अनुशासित हो सकते हैं। और एक प्रोफेसर की घटना होती है। और एक और भी न्यूज आपके देख रहा था, जो छूट दे रहे हैं उसमें भी कितना लाभ लेते हैं। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता को आज आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर उसकी गाड़ी को शराब ले जाते हुए पकड़ा। क्या मैसेज देना चाहते हैं हम? जो अभी आदरणीय हमारे अरविंद जी कह रहे थे कि समाज में जो बड़ा व्यक्ति करता है उसका अनुसरण छोटे लोग करते हैं। निश्चित रूप से यदि बड़े लोग संत महात्मा सब अपील कर रहे हैं, धर्मगुरु सारे अपील कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं, और डॉक्टर तो भगवान है, डॉक्टर तो धरती का भगवान है, अपना जीवन खतरे में लगा रहे हैं। पुलिस वाले अपना जीवन खतरे में लगा रहे हैं, घरों में जा करके खाना दे रहे हैं, दवाई पहुंचा रहे हैं, इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। और जनता क्या चाहती है? मैं तो केवल यही अपील करना चाहूंगा कि आप अपने घरों में रहो। यदि आपको अपना जीवन प्यारा है, अपना परिवार प्यारा है, अपने बच्चों का भविष्य प्यारा है, तो घर से बाहर निकलोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए खतरा होगा। तो दिल्ली से यूपी में कोरोना की सप्लाई रोकने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुमान और अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि दिल्ली से बार बार आवागमन की वजह से ही गाजियाबाद में भी लगातार, यूपी में भी लगातार आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए एक कड़ा फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे अलग अलग एरिया से, नोएडा, गाजियाबाद से, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि परिस्थितियां मौजूदा है क्या आखिर में। डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर टेस्टिंग की बात कर लें तो क्या आपको वाकई में लगता है कि हमारे देश में टेस्टिंग उसी फ्रीक्वेंट तरीके से हो रही है जो अभी जरूरी है? टेस्टिंग का अगर हम आंकड़ा देखें तो टेस्टिंग डेफिनेटली कम है, लेकिन अगर हम अभी पिछले कुछ दिनों पे आईसीएमआर की वेबसाइट पर देखें तो लगातार दिन पर दिन हमारी टेस्टिंग के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ तक हम रोज़ के 30 से 40 हज़ार तक टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी आपकी सही है कि ये आंकड़ा उतना नहीं है जितना होना चाहिए जी। लेकिन साथ ही ये बात भी समझने की है कि जिन इलाकों में कोरोना नहीं है या जहाँ पे लो रिस्क ग्रुप हैं, जहाँ पर अभी तक पहुँचा नहीं है, वहाँ पे जाके टेस्ट करना, अपनी किट्स को वेस्ट करना नहीं उचित होगा। बल्कि उस एरिया में हमें ध्यान देना होगा जहाँ पे कोरोना या तो बहुत ज़्यादा है या फिर वो एरियाज जहाँ पे कोरोना के केसेस अभी आए हैं और हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है और देखना है कि उसके आसपास कोई और तो नहीं है। लेकिन ऐसे एरिया में जाके टेस्टिंग करना कि जहाँ पे केसेस ही नहीं हैं, तो वो मेरे ख्याल से हम जो इस हम रिसोर्सेज हैं, पूरी दुनिया में टेस्टिंग किट्स की कमी है, तो उसको वेस्ट करना होगा। बिल्कुल ठीक है। गौरव यादव हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। गौरव, गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो ये बड़ा फैसला किया गया है कि दिल्ली से आवागमन पूरी तरीके से रोका गया है, मौजूदा अपडेट आपके पास क्या है? सिचुएशन क्या है? कब से इस फैसले को लागू किया जा रहा है? गौरव, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, एक सवाल मेरा जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ये जो सिम्टम्स, बिना सिम्टम्स के जो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे मरीज सामने आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कोरोना अपने रूप बदल रहा है धीरे धीरे करके? क्योंकि चाइना से भी ऐसी खबर आई कि वहाँ पर भी अब लोग जो संक्रमित हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें सिम्टम्स नहीं है किसी प्रकार से, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? सिम्टम्स नहीं है, ये बात सही है, लेकिन कोरोना रूप बदल रहा है, मैं इस बात को ठीक नहीं समझता। ये बीमारी अगर हम कुल मिला के देखें करीब 3.5 से 4 महीने पुरानी है, तो अभी तक जहाँ पर भी आई है वहाँ पर इसने महामारी का रूप धारण किया है, जिसमें कि पूरा का पूरा ध्यान उनके ऊपर होता है जो लोग बीमार हैं, जो लोग अस्पताल में जिनको जगह नहीं मिल रही है, अस्पताल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिक हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता कि जिनमें सिम्टम्स कम होते हैं या जो इस हेल्थ डिपार्टमेंट से छूट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं, वैसे वैसे हमारे सामने आ रहा है कि कोरोना लगभग 80% लोगों में तो बहुत ही मामूली सिम्टम या सिम्टमलेस होकर ही निकल जाता है। हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ और उसी के साथ से ख़त्म। अब आदमी जब तक समझता है कि ये सर्दी जुकाम भयानक ना हो, कहीं मौसमी तो नहीं है या कोई सिंपल फ्लू तो नहीं है, तब तक ख़त्म भी हो जाता है। केवल 5% लोगों को ही हॉस्पिटल जाने की या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है।
जिनमें ये सीरियस हो जाता है। तो इस तरह से ये कहना गलत होगा कि ये कोरोना रूप बदल रहा है। हाँ, ये कहना सही होगा कि कोरोना के हमें विभिन्न रूप पता लग रहे हैं। ठीक है, गौरव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो बड़ा फैसला किया गया है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उससे सबक लेते हुए कि दिल्ली से आवागमन पूरी तरीके से ठप किया जाए, कि ऐसा ना हो कि जो सामान की सप्लाई होती है उसके साथ साथ कोरोना की भी सप्लाई यहां पर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो जिनका आवागमन बहुत ज्यादा रहा है। मौजूदा सिचुएशन क्या है और आपके पास में मौजूदा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, यदि की बात करें गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर की, तो वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। क्योंकि यदि बीते दिन की बात करें तो जो 6 पॉजिटिव केस आए थे वो 6 के 6 करके आए थे, दिल्ली से रेगुलर बेसिस पर ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं थे। और जब उनकी रैंडमली जांच की गई तो 6 के 6 पॉजिटिव निकले, जिसके बाद जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने सभी को सील करने का ऑर्डर दिया है। पूरे तरीके से बॉर्डर के से लगी हुई गलियां, बॉर्डर से जो मेन रोड है, सभी की सभी चीजें सील कर दी गई है। वहीं दूसरी बात, सृष्टि गाजियाबाद का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो आधा दिल्ली और आधा गाजियाबाद में लगता है, उस जगह को भी पूरी तरीके से सील किया गया है। चाहे वो फिर हिस्सा गाजियाबाद का हो या चाहे वो दिल्ली का हो, उस हिस्से में पूरी तरीके से आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। और यदि आज के अपडेट की बात करें तो गाजियाबाद के लिए आज जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं है। काफी अच्छी है, 67 रिपोर्ट्स आज प्राप्त हुई थी जो पूरी की पूरी नेगेटिव थी, एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी। यानी कि आज की यदि आंकड़े की बात करें तो केवल जो कल 33 लोग पॉजिटिव थे आज भी वही हैं। यानी कि काफी लोग ऐसे भी हैं जो जल्द ही उनमें से रिकवर हो जाएंगे और जल्द ही सही होकर अपने घर जाएंगे। लेकिन जिला प्रशासन किसी भी तरीके से पूरे ही जो कोरोना का पेशेंट है, कोरोना स्प्रेड हो जाए, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर देखा जा रहा है जो 70% केसेस ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं थे। जो सिम्टम्स वाले थे उन लोगों को उठाया गया था और साथ ही साथ उनके आसपास के लोगों के भी सैंपल्स लिए गए थे, जिससे कि ये हो जाए कि कोरोना की पहचान हो सके या कोरोना निकल के आए। लेकिन ऐसे लोगों में जब कोरोना निकल के आने लगा कि जिनमें सिम्टम्स ही नहीं है, तो वो प्रशासन के लिए चिंतनीय बन गया। और उसको देखते हुए पूरी तरीके से जो दिल्ली से आवागमन है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी यदि है तो मीडिया कर्मी को भी जिला प्रशासन की तरफ से एक स्पेशल पास बनवाना पड़ रहा है, क्योंकि वो यदि आप दिल्ली के हो तो आप दिल्ली में रहिए। लेकिन गौरव, मैं आपको रोकूंगी, मैं आऊंगी आपके पास में। नोएडा से विनायक हमारे साथ में जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनायक, मौजूदा क्या अपडेट है? जिस तरीके से गाजियाबाद में ये बड़ा कदम उठाया गया है, दिल्ली से आवागमन को रोका गया, नोएडा में क्या कुछ ऐसी खबर है, ऐसा फैसला लिया जा सकता है, या नोएडा और गाजियाबाद में आवागमन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास में? विनायक, आप जुड़े हमारे साथ। चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो गौरव, जिस तरीके से मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी जो पासेस का जिक्र आपने यहाँ पर किया है, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जैसे अब हम लोग ही हैं, हम लोग को अगर आना जाना है तो पासेस अभी जिसके पास में नहीं है, चूंकि फैसला लागू कर दिया गया है, पासेस के लिए भी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। जिनके पास में पास नहीं है अभी मौजूदा टाइम पर, वो किस तरीके से आएंगे जाएंगे? क्या कोई रियायत है, कोई सुनवाई है, या आईडी कार्ड देखकर किस तरीके से प्रशासन आइडेंटिफिकेशन कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, यदि बात की जाए एसेंशियल सर्विस की, तो जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को केवल विशेष परिस्थितियों में ही जाने की परमिशन दी गई है। मेडिसिन को ट्रैवल करने की भी विशेष परिस्थितियों में ही जाने की छूट दी गई है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले दिनों जो पास जारी हुए उसमें एसेंशियल सर्विस के नाम पर बहुत ज्यादा बल्क में पास जारी कर दिए गए या करवा लिए गए कि हमें एसेंशियल सर्विस में मेडिसिन देनी है, रेफर्स देने हैं। तो इसके चलते जो भीड़ है, वो क्राउड है, वो धीरे धीरे सड़कों पर बढ़ने लगा। और इसी का नतीजा ये हुआ कि अब पूरी तरीके से बॉर्डर सील किए गए हैं और सारे ही पास को रिकॉल किया गया है। सारे पास दोबारा से जारी होंगे, क्योंकि काफी ऐसे पास है जो अनावश्यक रूप से जारी हुए हैं। वही यदि मीडिया की बात करें तो मीडिया के पास अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन
वो दिल्ली के हैं या दिल्ली आना जाना कर रहे हैं, इस चीज को देखा जा रहा है। और इस चीज को देखकर जो लोग रेगुलर बेसिस पर ऑफिस स्टाफ जो है उनको तो पास दिया जाएगा, लेकिन जो दिल्ली के हैं उन्हें दिल्ली में रहना है, और जो यूपी के हैं उन्हें यूपी में ही रहना है, गाजियाबाद के हैं, नोएडा के हैं, उन्हें गाजियाबाद नोएडा में रहना है, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए जितने भी पासेस है, ठीक है उनको गौरव, जारी किया जा रहा है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जरूरी काम के लिए हम बाहर निकल रहे हैं, जरूरी चीजों के लिए हम बाहर निकल रहे हैं, हमें बहुत इमरजेंसी है, हम एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो बेवजह वो अपने घर से बाहर निकले हैं, उनकी वजह से अब ये बड़ा फैसला प्रशासन ने लिया है। जो मनमाने तरीके से बाहर निकलकर कहीं किसी को जाना है और कार्ड दिखा दिया कोई भी, या हमें ये इमरजेंसी है, इन सारी चीजों की वजह से अब ये इतना कड़ा फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, लोगों को जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा फैसिलिटी ली गई, केवल और केवल एसेंशियल सर्विस के नाम पर। एक गाड़ी में 2 लोगों को बैठने की परमिशन थी, वहीं 4-4 लोग बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं केवल और केवल एसेंशियल सर्विस के नाम पर। तो उस सबको देखते हुए सारे पासेस को रिकॉल किया जा रहा है, सभी पासेस को ग्राउंड जीरो पे चेक किया जा रहा है कि ये क्या इतने दिनों में कार्यरत थे या नहीं थे, और जो थे वो क्योंकि टीम लगातार वर्क कर रही है तो उनके संपर्क में आई जाते हैं, चीजें इधर से उधर मुहैया कराई जा रही है तो वो भी रिकॉल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उन सबको देखते हुए सारे पासेस रिकॉल किए जा रहे हैं, और जो पास व्यर्थ में दिए गए हैं या ज्यादा दिए गए हैं, एक ही कंपनी को यदि ज्यादा पास दिए गए तो वो निरस्त किए जा रहे हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस जिला प्रशासन का किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का जो ट्रैवलिंग है वो अब ज्यादा बढ़ने लगी। और यदि डॉक्टरों की माने, गाजियाबाद के यदि डॉक्टरों की माने, डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि ये अभी अपनी प्राथमिक स्टेज पे भी नहीं होता है, यानी कि कोरोना के हमारे यहाँ पर 33 केस हो चुके हैं, 1600 से ज्यादा लोगों को एग्जामिन किया जा चुका है, लेकिन अभी प्राथमिक यानी पहली सीढ़ी तक हमने कोरोना की नहीं चढ़ी है। और यदि ये चढ़नी शुरू हो गई तो वो हम नहीं रोक पाएंगे। यदि कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया तो उसको, क्योंकि बेसिकली सिम्टम्स हो तो आप पहचान सकते हैं कि इसमें कुछ बीमारी है, इसमें खांसी है, जुकाम है। बिल्कुल, चलिए गौरव, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से लूंगी, लेकिन उससे पहले विनायक का रुख कर लेते हैं। विनायक, नोएडा से क्या खबर है, क्या अपडेट है? गाजियाबाद में ये बड़ा फैसला किया गया है, क्या नोएडा के प्रशासन की तरफ से भी ऐसे कोई संकेत है? जी, आपको बता दें कि जो नोएडा का जिला प्रशासन है और कमिश्नरी जो है, उन दोनों की तरफ से आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि जितने भी गौतम बुद्ध नगर के अंदर में जो बॉर्डर पड़ते हैं वो उन बॉर्डरों को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा, और जो भी दिल्ली से हो या बुलंदशहर के साइड से, गाजियाबाद से आने वाले जो लोग हैं उन सबसे पूछताछ की जाएगी। अगर उन्हें बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होगी तभी उनको अंदर एंट्री दी जाएगी, उसके अलावा उनको गौतम बुद्ध नगर के अंदर में एंट्री नहीं दी जाएगी। साफ तौर पर यह भी आदेश दिया गया है, इससे पहले जो लॉकडाउन में जितने भी पास इशू किए गए थे, चाहे संस्था हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, या अगर बात करें बैंकों की, तो उन सब लोगों को भी जो पास इशू किए गए थे वो सब पास कैंसिल कर दिए जाएंगे। उन सब के लिए एक अलग से पास इशू किया जाएगा, जो कि कुछ ही लोगों के लिए होगा कि कम संख्या में लोग आए और अपना कार्य करके यहाँ से जाए, जिससे कि जो आना जाने का लोग है वो बहुत ही कम हो पाएंगे, जिसके वजह से आज जो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना की जो संख्या भी हुई है वो बात करें 5 दिन से तो लगातार बढ़ते जा रही संख्या कम से कम 102 के करीब हो गई है, और कितने सारे लोगों की जो टेस्ट जो है उन्हें बाकी इस चीज को लेकर के किया जा रहा है। फिलहाल जो आज रात के 9 साढ़े 9 बजे के बाद से जितने भी बॉर्डर है उन सबको बंद कर दिया जाएगा, और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है कड़ी से कड़ी मशक्कत कर रहा है। एक तरीके से गौतम बुद्ध नगर को पूरा जो है हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है कि अगर कोई भी घर से बाहर निकल भी रहा है, अगर देखा जाए आज शाम के बाद से भी जितने भी सेक्टर है जो हॉस्पिटल एरिया है उन सब पे अगर कोई एक जना भी पैदल दूध लेने के लिए भी निकल रहा है तो उनका मोबाइल नंबर, नाम और ये सब जो है नोट किया जा रहा है साफ तौर पे कि कितने लोग कौन सी जगह से कितने निकल के आ रहे हैं, क्या टाइमिंग है और किस वजह से निकल के आ रहे हैं। साफ तौर पे अगर कोई वैसे ही निकल रहा है घूमने के इच्छा से तो उन सबको घर के अंदर भेजा जा रहा है और उनके ऊपर सख्ती बरती जा रही है। जी ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास में। डॉक्टर साहब, जो सवाल अभी यहाँ गौरव ने खड़ा किया था कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर कि अभी हम लोग एक सीढ़ी भी नहीं चढ़े हैं और अगर वो सिचुएशन हमारे सामने आ गई तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है जो सभी के जहन में सवाल उठता है कि अगर सिम्टम्स आप में नहीं हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे, मतलब नॉर्मल अगर किसी को खांसी जुकाम है या हल्का सा भी खांसी जुकाम है या उसको कुछ भी नहीं है तो भी उसे कोरोना होने की पूरी संभावना है, जैसे केसेस अभी सामने आए हैं। कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कम्युनिटी स्प्रेड क्या चीज़ है। कम्युनिटी स्प्रेड वो स्टेज है इसमें किसी भी बीमारी की जहाँ पे हमें सोर्स का मालूम नहीं होता।
कोई व्यक्ति हमें मिला जिसको कि कोरोना से पीड़ित है, लेकिन उसके बाद हम उसे ट्रेस करते हैं कि कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से नहीं मिल सकता। जब हमें सोर्स नहीं मालूम पड़ता और ऐसे एक आदमी, काफ़ी केसेस हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, यानी एक आदमी से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जा रहा है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हमें पता ही लग रहा है कि कहाँ से किसको जा रहा है, तो उसको हम कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। और डेफिनेटली ये स्थिति अभी यहाँ पर नहीं है और इसी चीज़ को रोकने के लिए इतनी सख्ती बरती जा रही है। और दूसरी चीज़ जो है, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की जिनमें कोई लक्षण नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इसी चीज़ को देखते हुए कि ऐसी संभावना हो सकती है, जो शुरू में क्राइटेरिया था टेस्टिंग का, उसमें केवल सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे या फॉरेन हिस्ट्री वाले पेशेंट्स थे, जो लोग बाहर से आए थे या किसी कॉन्टैक्ट में आए थे और सिम्प्टोमेटिक थे। लेकिन इसी को देखते हुए लगभग 1 महीना पहले 21 मार्च को ICMR ने अपने गाइडलाइंस रिवाइज की थी, जिसमें उसने उन लोगों को भी ले लिया था जो एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन किसी के कॉन्टैक्ट में आए हैं, जो कन्फर्म केस से कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनका भी टेस्ट करना ज़रूरी कर दिया था। तो उसी वजह से ये जो हम आज आंकड़ा देख रहे हैं कि इतने लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनके डिटेक्ट हो रहे हैं, ये केवल उसी वजह से आ रहे हैं। ये आंकड़ा आज का नहीं है, ये पिछले 1 महीने का जो आंकड़े हैं उनको कंपाइल किया गया है, उससे हमें पता लगा कि इस तरह के केसेस भी हैं। तो ऐसा नहीं कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों के स्वास्थ्य विभाग के रडार पर नहीं है, वो बिल्कुल रडार पर हैं और तभी पता लग रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग गहनता से उनकी जाँच कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर तौर पर रैपिड टेस्टिंग की अगर बात कर लें, जो ICMR की तरफ से कहा गया कि अब 2 दिन के लिए आप रैपिड टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो रैपिड टेस्टिंग से कितना फायदा अभी तक हुआ है? रैपिड टेस्टिंग जो है वो टेक्निक है जिसके रिजल्ट अपने को 30 मिनट में मिल जाते हैं, खून से टेस्ट होता है, लेकिन रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए कम से कम 7 दिन चाहिए। यानी आज किसी को अगर संक्रमण हुआ है तो उससे करीब 7 दिन बाद ही वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद उसकी जो पॉजिटिविटी है वो 96% तक हो जाती है। 96% तक लोग 90% से ऊपर लोग पॉजिटिव होने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोरोना से संक्रमित हैं। इसका मतलब है कि उनको कोरोना से संक्रमण हो चुका है और उसके अगेंस्ट उनके एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। लेकिन क्या वो अभी भी बीमार हैं या नहीं है, या उस बीमारी से उबर चुके हैं, उसके लिए फिर से RT-PCR करना होगा देखने के लिए कि क्या वो एक्टिव केस हैं या वो ट्रीटेड केस हैं। और जहाँ तक उन्होंने 2 दिन तक रोकने के लिए कही है ICMR ने रैपिड टेस्टिंग, वो इसलिए कही क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग रिजल्ट आए हैं। जैसे राजस्थान में 5% आए हैं, कुछ जगह रिजल्ट 76% तक पॉजिटिव आए हैं। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन के कारण ICMR थोड़ी चिंतित है और उसमें हो सकता है कि किट की खराबी हो सकता है टेस्टिंग की खराबी हो सकता है कि हालात अलग अलग हों, हो सकता है पॉपुलेशन अलग अलग हो या टारगेटेड पॉपुलेशन अलग अलग हो। तो उसी लिए उस चीज़ की जांच के लिए उसने 2 दिन के लिए रोका है ताकि इस चीज़ के एनालिसिस किया जा सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एनालिसिस अपने को सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो ये टेस्टों को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर उसमें कुछ लगता है कि कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम है या किट्स में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि इसको आगे बढ़ाने की इजाज़त ना दी जाए। ठीक है, गाजियाबाद का रुख करेंगे। गौरव, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि ये बड़ा फैसला यहाँ पर किया गया है कि आप दिल्ली से गाजियाबाद में नहीं आ सकते हैं और प्रशासन पूरी सख्ती के साथ में अब इसको पालन करवाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी हमने तमाम सख्ती पुलिस की देखी है। पुलिस ने लाठी भी चलाई, आरती भी उतारी, हाथ भी जोड़े, फूल माला भी पहनाई, लोगों से बार बार गुजारिश की, मुख्यमंत्री तक ने हाथ जोड़कर गुजारिश की। उसके बावजूद भी लोगों की इमरजेंसियां खत्म नहीं हुई। इमरजेंसीज के नाम पर लोग बार बार बाहर आते रहे और बार बार माहौल खराब करते रहे और पुलिस बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती रही। तो मतलब एक बीमारी के साथ हम लड़ी रहे हैं, लेकिन इस मानसिकता के साथ पहले जमातियों ने जो कहर बरपाया वो हमने देखा, जिससे अभी तक उत्तर प्रदेश उभर नहीं पाया है कि अभी भी जमात के बहुत सारे केसेस हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, छुपे हुए केसेस हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल भी इतना समय बीत जाने के बाद भी, लॉकडाउन इंक्रीज होने के बाद भी, क्या लोगों के जहन में, उनकी बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आ रही है जो एक बार फिर से लॉकडाउन के अंदर भी सील करने के बावजूद भी अब ये सख्ती करनी पड़ रही है? जो लोग जमाती हैं वो डरे हुए थे, निकलकर सामने आए थे, लेकिन जब यहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि जमात के लोगों से उनको खुद को भी खतरा है और वो समझ गए, तो धीरे धीरे खुद ही वो पुलिस के हाथ पैर बनने लगे। अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए अपने आप की कॉल करके पुलिस प्रशासन को बताने लगे कि हमारे यहाँ कुछ जमाती आए थे, GIC हमारे यहाँ बाहर से लोग हुए हैं जो कि हमें हमारे यहाँ के नहीं लग रहे, उसको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं ना सिर्फ, और साथ ही साथ उनको क्वारंटाइन करने की भी हिदायत दे रहे हैं। यदि दूसरी तरफ बात करें बॉर्डर को सील करने की, तो प्रशासन के साथ साथ पुलिस का एक और भी रुख देखने को मिला था। सुबह जब हम वहां गए थे
तो बॉर्डर पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने एक नया तरीका अपनाया लोगों को रोकने का। उन्होंने साफ तौर पे कहा आपको जाना है, आपको किसी भी काम से जाना है जाइए, जाने की परमिशन नहीं है, जाने की परमिशन तो है, आप जा सकते हो, जाओ, कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको लौट के नहीं आने दिया जाएगा। आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया जाएगा। आप बहाना बनाकर जा रहे हैं या किसी भी काम को करने जा रहे हैं, आप काम से जा रहे हैं तो आप वहीं रहिए, वहीं काम कीजिए, जब ये खत्म हो जाए आप वापस आ जाइएगा। हाँ। लेकिन अभी आप मत जाइए, या जाना बहुत जरूरी है तो वहीं रह के काम कीजिए, वहीं रहिए। तो इसके बाद देखा गया कि ऐसी गाड़ियां थी, लोग थे जो आगे नहीं गए, वापस अपने घरों की तरफ लौट के। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक ये भी पहल है कि प्रशासन उन गाड़ियों की फोटो ले रहा है जो जा रहे हैं और उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि आप शाम को वापस आते हैं या वापस आने की कोशिश करते हैं तो आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा, आपको वहीं रहना है। तो ये एक कदम है जिससे जो लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकले, जो छोटे छोटे बहाने बनाकर घरों से बाहर निकले हैं, वो लोग भी अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे थे। जिस ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास में बहुत सारे केसेस आए होंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि ये केसेस लापरवाही की वजह से या ना मालूम होने की वजह से या ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से इतने इंक्रीज हुए हैं? मैडम अभी तक जहाँ तक हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अभी तक हमारे पास कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। यहाँ तक कि हमने अपने अस्पताल से भी काफ़ी सारे टेस्ट भिजवाए हैं जो कि ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से हैं, लेकिन भगवान की दया से अभी तक कोई भी केस हमें ऐसा पॉजिटिव नहीं मिला है, जिसके दम पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल ठीक है। विनायक, जिस तरीके से अभी आप, क्या विनायक जुड़े हमारे साथ में? बिल्कुल विनायक, जैसा अपडेट अभी आपने दिया था कि यहाँ पर नोएडा प्रशासन की तरफ से भी ये बड़ा फैसला किया गया है, बॉर्डर पर पहले पूछताछ होगी उसके बाद भी एंट्री दी जाएगी। क्या यहाँ पर भी ई पासेस को कंपल्शन किया गया है कि कंपल्सरी है? जी आपको बता दूं कि जो दिल्ली में इतने केसेस बढ़ के निकल रहे हैं और गाजियाबाद में जिस तरीके से आज पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया था, उसी के तर्ज पे जो है गौतम बुद्ध नगर के जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे गाजियाबाद से सटा हो या दिल्ली से सटा हो या बुलंदशहर से सटा हो, सारे बॉर्डरों को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। अगर दिल्ली से कोई आता भी है तो उनके द्वारा जो गौतम बुद्ध नगर से पास इशू किए जाएंगे, चाहे वो मीडिया हब हो या किसी बैंक के लोग हो या अन्य लोग हो या कोई संस्था के लोग हो, उन लोगों को पास इशू किए जाएंगे तो वही लोग जो है गौतम बुद्ध नगर के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। ये चीज कहा जा रहा है और साफ तौर पे ये भी है कि पूरी बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। दिल्ली से जो भी लोग आएंगे उनको वापस दिल्ली ही भेज दिया जाएगा अगर उनके पास में पास नहीं होगा तो। अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी है तो ही उनको भेजा जाएगा। इस चीज को लेकर के साफ तौर पे सब लोगों को हिदायत भी दी जा रही है। विनायक, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी कि दिल्ली से नोएडा आवागमन को ठप किया गया है, तो क्या गाजियाबाद से आप नोएडा या आप नोएडा से गाजियाबाद के आवागमन को लेकर भी कोई अभी तक गाइडलाइन जारी की गई है कि आप नोएडा से गाजियाबाद या गाजियाबाद से नोएडा की एंट्रेंस में भी आपको कंपल्शन होगा? जी आपको बता दूं कि उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है गौतम बुद्ध नगर के अंदर में जितने भी बॉर्डर होंगे, गाजियाबाद हो या दिल्ली का बॉर्डर हो या बुलंदशहर का पास से जो बॉर्डर है, वो सारे बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। अगर इमरजेंसी किसी को बहुत ही ज्यादा होगी तो उन गाड़ियों को ही पास किया जाएगा, वरना जो सूचना अधिकारी है उनकी तरफ से पास इशू किया जाएगा, जो कमिश्नरी है उनकी तरफ से पास इशू किया जाएगा। जिन लोगों को पास इशू किया जाएगा उन लोगों की ही गाड़ी दिल्ली गाजियाबाद से अंदर आ सकती है, वरना और सब गाड़ियों को साफ तौर पर मना है और उनको वहीं से वापस कर दिया जाएगा कि आप अपने घर पे जाइए और साफ तौर से सेफ रहिए। साफ तौर पे ये हिदायत दे दी गई है। आज जितने भी गाड़ियां जो है दिल्ली की तरफ से निकल के शाम के समय भी आ रही थी तो उन सबको ये सब चीजें बताई जा रही थी, उनको एक तरह से जागरूक भी किया जा रहा था कि अगर आप कल आते हो तो आपको कहीं से भी एंट्री नहीं दी जाएगी अगर आपके पास पास नहीं होगा। इस चीज को लेकर के जो है कि सारे लोग जितने भी पास इशू किए गए थे लॉकडाउन में, उन सब पासों को कैंसिल भी किया जाएगा और कुछ पास ही जो है इस बार अप्रूवल दिए जाएंगे। पासेस बनाने के लिए क्या इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि फैसला लागू कर दिया गया, जो पहले के पासेस थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है, तो अब होड़ मचेगी लोगों में पासेस के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे एसेंशियल सर्विसेज हैं जिन्हें कार्य करना है, आना जाना है, वो कितना एक्सप्लेन करते रहेंगे, उसके लिए भी जाहिर तौर पर भीड़ जुटेगी और भीड़ जुटी हुई नजर आई है। जी आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर ने पहले से एक पास के लिए एक लिंक जो वेबसाइट है वो जारी कर रखे थे और साथ में जो लोग उस वेबसाइट पे बैठे रहेंगे उन लोगों के नंबर भी जारी कर रखे थे, जिसकी वजह से अगर किसी के इमरजेंसी पास है तो वो फोन करके अपना अपडेट दे सकता है। अगर किसी को जिले से बाहर किसी अस्पताल में जाना है उस चीज को लेकर के वो जिनका नंबर जारी कर रखा है उनको कॉल करके उनको बताया जाएगा कि हमारा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हमें जाना है, तो उनका पास का जो है अप्रूवल तुरंत के तुरंत दे दिया जा रहा है। और जितनी भी संस्था है जो
खाना बांटती थी या 10-22 घूमते फिरते रहते थे पास लेकर के भी, ऐसा भी देखने में आया था। उन सबके पास जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। कुछ ही लोगों को पास दिए जाएंगे। अगर संस्था है जो पुलिस के साथ मिलकर कार्य करेगी, उन संस्थाओं को पास दिया जाएगा फिलहाल। और गौतम बुद्ध नगर को जो है पूरा एक तरीके का जो है हॉट स्पॉट पूरे एरिया को घोषित कर रखा है। जितना गौतम बुद्ध नगर है पूरा हॉट स्पॉट कर रखा है। अगर बात करें जितने जगह मरीज निकल के आ रहे कोरोना पॉजिटिव के, तो उन जगह से जो लोग अपने राशन के सामान लेने के लिए भी अगर निकलने, या दूध दही राशन का सामान जनरल सामान भी लेने के लिए निकलने, तो उनका नाम पता एड्रेस नोट किया जा रहा है कि आप किस लिए निकल रहे हैं, क्या चीज लेने जा रहे हैं, कौन सी जगह में मकान नंबर में रहते थे, ये सारी जानकारी उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। उसके बाद में ही उनको जाने दिया जा रहा है। अगर वो किसी ऐसी घर में बोर होने के बाद में बाहर निकलने के लिए निकलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अगर उस एरिया में हॉटस्पॉट एरिया में अगर कोई अपनी गाड़ियां लेकर के आ रहा है या किसी चीज को लेकर के आ रहा है ऐसे ही, तो उनके खिलाफ उन गाड़ियों का चालान भी किया जा रहा है। तो साफ तौर पर जो है जिला प्रशासन है और जो पुलिस कमिश्नरी है वो इस चीज को लेकर के अब सख्त हो गया है, और इसमें उनकी तरफ से यही कोशिश की जा रही है लोग कम से कम निकले, अपने घर के अंदर रहे, जिससे कि जो कोरोना के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं वो इसमें ग्राफ जो है कम हो सके। जी ठीक है गौरव, जिस तरीके से अब बार बार वही सवाल उठता है कि ये सख्ती की जा रही है, क्या अब जाहिर तौर पर लोगों के पास में कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। प्रशासन ने जो हॉटस्पॉट के एरियाज हैं उसमें खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, ये तमाम कार्य लगातार शुरू किए थे और लगातार वो कर भी रहे हैं। तो अब हम कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि चूंकि पूरे एरिया को ही, बॉर्डर को ही सील कर दिया गया, गाड़ियां लेकर आप आ जा नहीं सकते, कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको कहीं ना कहीं पहले पुलिस को कन्विंस करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हाँ आपके पास ऐसी इमरजेंसी है कि बिना आपके गए वो चीज मुमकिन नहीं हो पाएगी, तभी आप अपने घर से निकल पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए शिल्पा, जो हॉटस्पॉट हैं उन हॉटस्पॉट से बाहर आने की तो इजाजत किसी को भी नहीं दी गई है। जो सील किए गए हैं उनसे बाहर आने की इजाजत किसी को नहीं दी गई है। वहां पर यदि किसी को एसेंशियल सर्विस में चीजें मुहैया करानी है तो जो इनसाइड के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को पास दिए गए हैं कि आप इनसाइड ट्रेवल कर आप सामान को घरों तक पहुंचाएंगे, और जो आउटसाइडर है वो आउटसाइड बॉर्डर पे, यानी कि जैसे ये चलिए ठीक है गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनायक भी हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारियों के लिए, उनका जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की परिस्थिति अभी है पूरे देश में, उसको देखते हुए दिल्ली के आवागमन को गाजियाबाद, नोएडा में पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है, ताकि दिल्ली में अगर संक्रमण इंक्रीज हो रहा है तो वो सप्लाई यूपी में कम से कम ना हो पाए। ये कोशिश प्रशासन की तरफ से रही है, और कहीं ना कहीं ये इंसानी लापरवाही की वजह से ही चीजें सामने आई हैं कि आपको बहुत इमरजेंसी है, आपको बाहर निकलना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिचुएशन है, आपकी ही जान को खतरा है, आपके परिवार की जान को खतरा है, लेकिन आपने उन चीजों का उल्लंघन किया। आज उसी का नतीजा है कि सभी बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है। जब तक आपके पास में वो पास नहीं होगा, ई पास नहीं होगा, तब तक आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये भी अपने दर्शकों को बता दूं कि इससे पहले जो भी पास आपको बनाकर दिया गया था लॉकडाउन में, वो पूरी तरीके से कैंसिल होगा। जब तक नए पास आपके पास में नहीं होंगे, आप अपने घरों से निकलने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि बॉर्डर से आपको सीधा वापसी करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।